राम राम किसान भाइयों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। पूर्ण फसल के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। और जो फसल है गेहूं, और गेहूं की फसल में जिन व्यक्ति ने महारथी हासिल कर रखी है, जो कि 33 क्विंटल पर एकड़ का उत्पादन निकाल चुके हैं। और यहाँ पे इनको जो है कृषि अनुसंधान के द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया है। साथ ही साथ इन्होंने नई नई वैरायटियाँ लगा रखी है, 4 वैरायटियाँ लगा रखी है। उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको वैरायटी का चुनाव जो है वो नहीं कर पाते और उसी के कारण उनको उत्पादन में दिक्कत आती है, प्रोडक्शन नहीं ले पाते। और आज जो है गेहूं की सबसे चर्चित वैरायटी 2024 और 25 के लिए इस बार सर्च हुई थी, HI 1650, जो कि बहुत ही अच्छा उत्पादन इस वैरायटी का है। इस बार इस वैरायटी का अगर हम देखें तो बहुत बेहतर रिजल्ट मिले हैं और किसान की मतलब किसानी ग्रुप में ये बहुत डिमांड में रहा है ये वैरायटी। तो इस वैरायटी की जो है A to Z जानकारी जो है मैं आपको दूंगा, क्योंकि किसान भाई जो है गेहूं लगाने से लेके आखिरी तक जो है पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। गेहूँ कब लगाना चाहिए, कितने पानी देना चाहिए, क्या क्या खाद जो है वो ज़रूरी है। हर कुछ खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि खाद ये भी डाल दो वो भी डाल दो, आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। जिन तत्वों की ज़रूरत है वही अगर डालेंगे तो बेस्ट उत्पादन मिलेगा। और उसी के साथ स्प्रे इसमें क्या क्या करना चाहिए, साथ ही साथ इसमें जो पोट जब बालियाँ निकलने लगती है, झंडा पत्ती होती है, उस टाइम पे आपको क्या स्प्रे करना है जिससे आपको उत्पादन में बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा मिलेगा। और ये जो किसान आप देख रहे हैं, ये गया प्रसाद जी खोरे हैं। इन्होंने अपने एरिया में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तौर प्रोडक्शन जो है इन्होंने निकाला है। तो आप इनको खेती का डॉक्टर भी बोल सकते हैं। गेहूं में इनका एक बहुत अच्छा पकड़ है। तो इनसे हम पूरी जो है A to Z जानकारी गेहूं की हम लेंगे, जिससे आपको एक मदद मिले कि प्रोडक्शन निकाल सकें और वैरायटी का चुनाव कर सकें। तो आप एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका दे दीजिए। मैं गया प्रसाद खोरे, ग्राम दामोदरपुरा, तहसील खिड़किया, जिला हरदा का किसान हूँ। और ये मान के चलो कि लगभग मेरे को खेती का अनुभव 35 साल का। 35 साल में खुद खेती देखता हूँ मेरी। अच्छा। और सतत जारी है मेरी जी, तो अभी जो ये वैरायटी है, आपने ये वैरायटी कौन सी वैरायटी लगा रखी है? ये है मेरे पास HI 1650। अच्छा। हाँ। तो ये कितने दिन की वैरायटी है? ये 120 से 25 दिन में आराम से कट जाएगी। अच्छा। तो अब हम जो है संपूर्ण तरीके से बात हाँ, करेंगे ताकि किसान को क्लियर हाँ, हो जाए। बिल्कुल। सबसे पहले गेहूं के लिए सबसे सही सामान्य टेम्परेचर और समय क्या है जिसमें हम गेहूं का मतलब अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, मतलब किस समय पे लगाना चाहिए गेहूं को? तारीख गेहूँ अगर का समय अगर देखें तो जैसे हमारा जो गांव है अभी, जी। ये लगभग मतलब खंडवा जिले से हमारा गांव सटा हुआ है। अच्छा। मतलब यहाँ का हमेशा टेम्परेचर थोड़ा सा तेज रहता है। तेज रहता है। मतलब यहाँ ठंडी लेट आती है और गर्मी जल्दी आ जाती है। अच्छा। तो हमारा जो क्षेत्र है, मतलब हम ये मान के चलो कि मतलब 1 नवंबर से हमारी बोनी, अच्छा। अगर हम 10, 12, 15 नवंबर तक कर लेंगे तो हाँ, हमको हाँ। उत्पादन बढ़िया आएगा। अच्छा। और अगर अपन इधर देखें जैसे नहर क्षेत्र है, हाँ, हाँ। तो यहाँ तो ये मान के चलो कि 7, 8 नवंबर से मतलब बोनी चालू होना चाहिए। अच्छा। तो हमारे यहाँ तो ये 1 नवंबर जो बोनी चालू होती है, हम्म। इसमें हमको प्रोडक्शन बढ़िया आ जाता है। 1 नवंबर जो है सबसे बेस्ट बता रहे हैं। 1 अच्छा। नवंबर से 10 नवंबर सबसे उत्तम समय होता है गेहूं के लिए। साथ ही साथ हम बात करेंगे गेहूं जो है उसकी बुआई में कुछ लोग कंफ्यूजन में है कि हमको सूखे में बोना चाहिए, उसमें अच्छा उत्पादन आता है, या रेल के पानी देके और बता रहा है तब बोना चाहिए। हमारा तो ये मान के चलो कि मैंने जब सूखे की बोनी की खबर सुनी, सब सूखे में बोनी चल रही, तो मैंने एक प्लाट में सूखे में लगा के देखा जी। बाकी तो मेरा जो सिस्टम था पहले करके बोता था। हाँ। जब मैंने एक प्लाट में जो सूखे में बोनी करी जी, तो उत्पादन ये मान के चलो कि 1 कुंटल ज़्यादा ही आया, मेरा कम नहीं आया। सूखे का। अच्छा। तो ये मेरी जितनी भी मेरी बोनी गेहूँ की सब सूखे की लगी हुई है। अच्छा, इसका कोई कारण आपने? देखो, इसमें कारण ये रहा कि एक तो पानी की एक की बचत जी। दूसरी बात हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे हम पहले वो करेंगे तो हम ऑलरेडी बस 10 से 12 दिन लेट हो जाएंगे जी। और हम जो एरिया में है अभी हमारी खेती है, हाँ। खंडवा से लगा हुआ एरिया, इसमें जी आखिरी में जो टेम्परेचर बढ़ता है, हाँ हाँ, उस समय हमारा दाना मतलब भराव पे बुआरी रहती है, तो वो मतलब हमारा नुकसान होता है उसमें। अच्छा। क्योंकि उस समय हवा भी चलती है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पानी की डिमांड भी होती है, तो हमारे पानी की कमी पड़ जाती है। अच्छा। मतलब इसलिए हम इसको 1 हफ्ते जल्दी लगाते हैं ताकि टेम्परेचर नहीं बढ़े, उसके पहले हमारा दाना पूरा भर जाए। अगर लेट करते हैं तो दाना पिचक जाता है हमारा। तो भाइयों, ये सबसे बड़ा सवाल था मेरे खुद के मन में भी था कि गेहूं सूखे में बोना चाहिए या फिर आपको भिगो के बोना चाहिए। तो ये एक बहुत ही बढ़िया उत्तर आपको मिला है। आप वैसे दोनों विधि से बो सकते हैं, लेकिन जिन एरिया में टेम्परेचर का मूवमेंट बहुत जल्दी होता है, जहाँ पे आपको आखिरी में फरवरी में आपको पानी देते टाइम आपको जो है हवा का भी एक बहुत बड़ा मैटर रहता है, उसमें गेहूँ गिर जाता है। तो उससे बचने के लिए आप ये एक विधि जो है कर सकते हैं। इसमें एक अच्छा उत्पादन इन्होंने लिया है, तो आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। बाकी इनका कहना है अगर सूखे में बोंगे तो आप एक तो समय से आगे हो रहे हैं और साथ ही साथ आपको जो है प्रोडक्शन में भी कुछ बेहतर परिणाम मिलेगा, दाना अच्छा पकेगा। अब इसकी हम बात करें, आपने
जो है सूखे में बो दिया, जर्मिनेट हो गया, हाँ। तो इसका जो पहला पानी कब लगाएंगे और उसके अंदर खाद का क्या मैनेजमेंट करते हैं आप? हमारा जैसे बोनी में तो मेरा शेड्यूल जो रहता है 1 बोरी एकड़ का रहता है। अच्छा, क्या इसके रहता बाद है? में डीएपी, 1 बोरी डीएपी आप हाँ। मिला के बोते हाँ, हैं? डीएपी 1 बोरी मिला के ओके। बोते हैं। वैसे अगर मान लो थ्योरी के हिसाब से देखें तो बीज और खाद मिला के नहीं बोना चाहिए, अच्छा। पर कई समस्या किसान के पास रहती है। हाँ, हाँ। भाई लागत भी उससे बढ़ती है, हाँ। डबल अगर मान लो खाद बोंगे हाँ। तो एक साधारण जो पैटर्न चले आ रहा है कि बीज मिला के बो दिया। अच्छा। तो एक मतलब हमारा मतलब 1 बोरी एकड़ हमारा डीएपी जाता है इसमें। और पहला पानी 15 से 20 दिन के बीच में हमारा पहला पानी इसमें फिर जाता है। तो इसके अंदर आप क्या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, इसमें क्या हम खाद? देखो पहली बार तो जो पहली सिंचाई जैसे एक तो पहले बार की हो गई, इसमें उग गया गेहूँ। हाँ। अब हम उसको पहली सिंचाई कब मानेंगे, उगने के बाद जो पानी लगेगा उसमें। अच्छा। हम उसमें 1 बोरी यूरिया हमारा देते हैं जी। एकड़ पे। 1 बोरी यूरिया। हाँ, हाँ। और इसके बाद में हाँ। जैसे ही बतर आएगी, अच्छा। हम उसमें एक टेबुकोनाजोल अच्छा। और एमिडा, एमिडा। हाँ, और जिंक, जिंक। मतलब ये हम स्प्रे करवाएंगे उसमें। अच्छा, पहले पानी के बाद जब जब बतर बतर आ आएगी जाएगी तब। तो टेबुकोनाजोल हाँ। का स्प्रे करेंगे, हाँ, जिंक का स्प्रे करेंगे, हाँ। और उसके साथ में एमिडा, एमिडा क्लोरोपिड। हाँ। अच्छा, इन तीनों का एक स्प्रे स्प्रे करेंगे। क्यों करना पड़ रहा है? देखो शुरुआत में क्या रहता है, जैसे हमारी ज़मीन का अधिकतर मतलब पूरी ज़मीन मेरी रेगुलर मूंग की है। अच्छा। तो ज़मीन में नमी तो ऑलरेडी मतलब सूखती हाँ, नहीं, क्योंकि है। मूंग खत्म होता है उसके बाद में दूसरी सीजन आ जाता है। जी। तो नमी अगर रहेगी हम्म। तो मतलब फंगस भी आएगी हम्म। और माहू भी आएगा। इसीलिए अच्छा। मतलब कि टेबल जो मतलब गेहूँ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा। सस्ती भी अच्छी भी है। हम्म। और माहू के लिए एमिडा है। हम्म। तो वो दोनों चीज़ का समाधान मतलब अपना स्प्रे में हो जाता है। और अच्छा। जिंक की भी कमी रहती है कि गेहूँ को जिंक लगती है, तो वो स्प्रे में हो जाता है वो। अच्छा। और तो इसके बाद में फिर हमारी दूसरी सिंचाई होती है। दूसरी सिंचाई में मैं 1 बोरी एकड़ यूरिया डालता हूँ और 25 किलो डीएपी डालता हूँ इसमें। अच्छा, 25 किलो डीएपी। हाँ। वैसे मेरा एक प्रश्न है ये, हाँ, कि डीएपी को ऐसा बताया जाता है कि हाँ, नहीं फेंकना फास्फोरस चाहिए। अचलित पदार्थ है, हाँ, बिल्कुल। जो कि काम नहीं करता। बाकी आपका क्या इसमें नहीं, रिजल्ट आपने इसमें देखा मैं है? 5 साल से डाल रहा हूँ, जिनको डलवा रहा हूँ नहीं, हाँ। उसका इस पर बेनिफिट दिखता है। बाकी कोई भले बोले कि इसको यूरिया का दिख रहा है। हाँ। बाकी इसका जो मेरा मत है, हाँ। जैसे डीएपी का अपन बोलते हैं थ्योरी के हिसाब से भाई 40-45 दिन तक डीएपी ज़मीन में मतलब काम करता है। इसके बाद में वो ज़मीन से जो भी है वो लेता है पौधा। हाँ। 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 तो अगर मान लो अपन बीज में उसको दे रहे हैं 30-40 दिन पे, हाँ। हाँ। तो वो दाने तक अपना काम देगा। अच्छा। फास्फोरस उसको। जी। तो आप एक और नई चीज़ मुझे जानने को मिली है कि यूरिया के साथ दूसरे पानी में आप जो है डीएपी 25 किलो पर एकड़ लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट इस आधार पर मिलेगा कि जब पौधा है वो शुरुआती अवस्था में डीएपी जो है 40 से 50 दिन तक काम करता है। उसके बाद क्या, अगर ज़मीन में आप रेगुलर बो रहे हैं तो न्यूट्रिएंट्स की कमी ऑलरेडी होगी, ये तो आप भी जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आप मिट्टी परीक्षण करा के उसकी जानकारी लेंगे तो आप भी मतलब बिल्कुल ऐसे आश्चर्यजनक हो जाएंगे, क्योंकि इतना खतरनाक उसका वो है कि मिट्टी के अंदर हमारे न्यूट्रिएंट्स कम बचे हैं। तो डीएपी अगर आप लेंगे तो आपका जो है पौधा आखिरी तक जो है उसको पूर्ति भोजन की होगी और एक अच्छा दाना बनेगा, साइज़ बनेगा। तो ये लेने के बाद जो है आप हर 15 दिन में लगाते हैं या कुछ पानी का टाइम ड्यूरेशन, तीसरा पानी जो लगाते हैं? नहीं, वो हमारा मतलब जैसे मान लो अब ज़मीन का शेड्यूल है। हाँ। भाई इधर से पानी चलता गया 15 दिन के अंदर मतलब रूटीन में आ जाता है। 15 दिन के अंदर। तो 4 पानी आपको जो है 15 दिन के अंतराल में देना है। इसके अंदर फंगीसाइड लेना है और उसके अलावा आपको जो है एक मतलब क्या बताया था आपने, फंगीसाइड, एक टेब अपना इमिडा लेना है और जिंक लेना है। जिंक का कितना बड़ा रोल है गेहूं में, ये बताइए आप। तो गेहूं की मतलब मुख्य तत्व है गेहूं के लिए। अच्छा। अब जैसे 39% आता है, 39.5% में ऑक्साइड फॉर्म में। हाँ, तो हाँ। वो एक एफएमसी का भी बढ़िया आ रहा है और एक यारा का आ रहा है। हाँ। और भी कंपनियां बनाती है। हाँ। मतलब उसका स्प्रे में करता हूँ, मतलब जमीन से नहीं डलवाता, उसको स्प्रे करवाता हूँ साथ में। तो ये जो झंडा पत्ती पे निकलता है तब झंडा पत्ती के ऊपर जो डलता है, हाँ, उसका मैं आपको बता दूं तो 0/34। हाँ, मैंने 1 मिनट, आप ये जो आपने स्प्रे बताया है, हाँ। जो आपने बताया ये पहले पानी के बाद डाल रहे थे, अभी तक जो बताया आपने फंगिसाइड और माहू के लिए तो बताया। अब आप झंडा पत्ती के लिए बता रहे हैं, तो झंडा पत्ती का आप एक बार बता दीजिए। झंडा पत्ती पे एक तो देखो पहले तो मैं ओपेरा डालता था। अच्छा। ओपेरा धीरे धीरे करके बंद हो गया। अच्छा। इसके बाद में आया नेटिवो, मतलब उसका ट्रायल करा था मैंने। नेटिवो का मेरे को डीजल देखा, पर नेटिवो का खर्चा अकेले का 700-800 रुपये एकड़ है। अच्छा। तो मैंने उसकी जगह पे एक ऑप्शन देखा, एक जो आता है प्रोपिकोनाजोल। वो सस्ता पड़ रहा है बहुत। तो मैंने वो डलवा रहा हूँ। पिछली बार उसका ट्रायल करा था, बढ़िया रिजल्ट मिला उसका भी मेरे को। तो इस बार मेरी पूरी जमीन में डला है, जो टिल्ट नाम से टिल्ट के नाम से आ रहा है। बहुत अच्छा रिजल्ट है वो, मतलब रस्ट और इन पे सारी चीज़ों पे काम करता है, जो भी बीमारियाँ गेहूं में आती है मुख्यतः। 0/34। हाँ। और एक वो डलवाया टिल्ट। हाँ, टिल्ट। अच्छा, उसके अलावा कुछ ऐसा डालना पड़ता है इसके अंदर? वैसे एक चीज़ में चूक रहा हूँ, थोड़ी चूक हो रही है इसमें। चलो कोई बात नहीं, आपको तब भी जब भी याद आए तो बताना। तो ये 3 तरह की जो आपने 2 तरह के मतलब आपने दवाई का स्प्रे बताया है और उसके बाद में 2 बार खाद का मैनेजमेंट बताया, 4 पानी का जो है आप उसके अंदर मैनेज करते हैं। तो विशेषता ये चीज़ डालने से गेहूं का एक अच्छा मुनाफा, अच्छा प्रोडक्शन आएगा किसान को? बिल्कुल आएगा। जो भी किसान अगर मान लो करना चाहता है तो वो एक छोटे से रकबे में करके देखे। अच्छा। अलग प्लाट में नहीं, एक ही प्लाट में
थोड़ी जगह हम करके देखे, बाकी जगह छोड़ दे। अच्छा, तो वो उसको मतलब वहाँ कंपेयर करने में उसको आएगा, वो दिखेगा कि कितना अंतर है इसमें। तो मोटा सीधा मोटा मैं बता दूँ एक चीज़ और भी, जैसे गेहूँ की अधिकतम प्रोडक्शन की व्यवस्था जो पहले से अगर आपने को समझनी है, तो झंडा पत्ती जितनी काली होगी और जितनी चौड़ी होगी, ये आप मान लो आज से कि मतलब उसका उत्पादन आपको बेस्ट मिलेगा। अच्छा, मतलब ये उसकी मुख्य पहचान है। अच्छा, अगर आपकी पत्ती अच्छी काली है हाँ हाँ और पत्ती का साइज चौड़ाई अच्छी है, हाँ हाँ। तो उत्पादन बिल्कुल आएगा उसका। मतलब हम ये समझ लें कि झंडा पत्ती की जो ये मतलब ब्रांच होती है, ये मतलब भोजन बनाने वाली ब्रांच होती है। ये अगर आपकी स्वस्थ है, इसमें अगर मोटापन अगर जितना मोटापन आता है, चौड़ा रहता है, और साथ ही साथ ये जो जितना ग्रीननेस, कालापन जो इसमें रहेगा, मतलब क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा रहता है इसके अंदर। ये अगर आपके पौधे के अंदर है, इसको अगर आपने मैनेज कर लिया, जो पोर्ट की अवस्था होती है जब झंडा पत्ती निकलता है उस टाइम पे इसका अगर प्रॉपर स्प्रे समय से अगर आपने कर दिया, तो एक अच्छा मुनाफा आपको, अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है आपके प्लॉट में। चीज़ें हम डालते हैं लेकिन समय निकलने के बाद तो उसका आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर किसान क्या बोलता है कि यार रिजल्ट नहीं मिला, वो दवाई तो ऐसा है वैसा है। क्या होता है, खेती पूरी टाइमिंग की है, अगर टाइमिंग पे आप चीज़ें मैनेज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। ये जो इन्होंने शेड्यूल पूरा बताया है, ये शेड्यूल अगर आप फॉलो करते हैं तो मोटा मोटी आप 25 प्लस एवरेज आप निकाल सकते हैं। क्योंकि ये किसान जो है रेगुलर, अगर हम बात करें तो आप रेगुलर क्या उत्पादन ले रहे हैं गेहूं के मामले में? रेगुलर मेरा 25 प्लस ही जाता है। 25 पिछला साल भी मेरा बेकार रहा। नहीं, पिछले साल तो मौसम की मार थी, वो तो आपका उसमें कुछ भी नहीं है। मतलब एक टैंक पिछली बार हमारा फिर भी एक टैंक से 1 क्विंटल ऊपर गया। हमने 14 क्विंटल निकाला, आपने 18 निकाला, 20 निकाला, तो ये एक एडिशनली है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ पिछली बार जो बाकी जगह रिपोर्ट देख के, मतलब मैं संतुष्ट था कि मेरे खेत में अच्छा निकला। अच्छा, मैक्सिमम आपने 33 क्विंटल निकाला है और बाकी 25 प्लस आपका निकलता है। तो ये रही किसान जुबानी खेती की जानकारी, और गेहूं की फसल की संपूर्ण जानकारी इसमें कवर कर चुके हैं। और इसमें जो है अब हम जो HI 1650 है उसके कैरेक्टर समझते हैं। HI 1650 जो है, ये वैरायटी के ऐसी क्या विशेषता है जो ये उत्पादन के लिए एक अच्छी मानी जा रही है? देखो, इसकी बाली का साइज भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा, और दूसरी बात थोड़ी सी अर्ली में भी लग रही वो। अच्छा, ये 30 नवंबर की बोनी है, पूरी 100% मतलब बाली पूरी इसकी निकल चुकी है। इससे ये मेरा चौथा पानी चल रहा है, मान के चलो आखिरी है। अगर मान लो मेरे को देना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो दूंगा, नहीं तो मेरे को जरूरत नहीं है उसमें। अच्छा, एक चीज़ मतलब मैंने भी सुनी है कि जो वैरायटी जितनी अर्ली होगी उसके प्रोडक्शन के चांस उतने कम हो जाते हैं, तो आप इससे क्या समझते हैं? ऐसा तो नहीं है, मतलब मेरा पर्सनली ऐसा सोच है, हो सकता है कि नहीं। तो मतलब ये किसान के मन में भी सवाल है कि कम दिन की वैरायटी जो है आपको उत्पादन ज्यादा नहीं दे सकती। नहीं, लंबे दिन की का भी मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा, क्योंकि अपने यहाँ का जो क्लाइमेट है, मतलब ये लंबी दिन की वैरायटी ज्यादा उत्पादन नहीं देगी। अच्छा, क्योंकि दाना हमारा खा जाएगा। हाँ, मतलब ऊपर टेम्परेचर ज्यादा आ जाता है। मतलब आपकी बोने का सही शेड्यूल है, सही समय पे है, तो आपकी अर्ली वैरायटी आपको प्रोडक्शन चले जाएगी। तेजस जैसी वैरायटी है, कुछ ज्यादा लेट नहीं थी, मतलब बढ़िया प्रोडक्शन आ रहा है। मेरा अकेला क्या नहीं आया, मतलब क्षेत्र में काफी किसानों का मतलब 28-30 कुंटल तक वो निकला रेगुलर। अच्छा, तेजस आपने लगाया था। अब इसमें ना हमने 4-5 वैरायटी देख ली है। अब आपके हिसाब से किसान को ऐसी कौन सी वैरायटी इनमें से जो है आपको सूटेबल लग रही है, जो लगाना चाहिए, सजेस्ट करें कि भाई किसान एक सुरक्षित जगह पे चले जाए कि हाँ ये वैरायटी और ये मेहनत करने के बाद हमको एक अच्छा उत्पादन मिल सकता है? देखो, अभी मेरे पास जैसे 3 वैरायटी है सेम, मतलब बराबर की है। जैसे एक 67 लगा है, मैक्स का, पूर्ण अनुसंधान की वैरायटी है, और ये 1650 लगा HI का, और इधर 1633 लगा है। ये तीनों वैरायटी मेरी बराबर चल रही है, मतलब मूंग के किसान के लिए बहुत अच्छी सूटेबल। अच्छा, क्योंकि जल्दी बोनी में भी मतलब बढ़िया, मतलब जो प्लाट का भराव चाहिए वो है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर जो किसान भाई अगर मूंग की फसल भी अगर लगाना चाह रहा है, ज़्यादा लेट नहीं होना चाह रहा है, तो गेहूं के प्लॉट में आप HI 1650 भी लगा सकते हैं, HI 1633 भी लगा सकते हैं, उसके साथ मैक 67-68 लगा सकते हैं। ये अर्ली वैरायटीज़ हैं और इनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। तो ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी, और इसके अलावा कुछ भी अगर चीज़ें छूट रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनको ये वीडियो नहीं मिल पा रहा है और चीज़ों से वंचित हैं। जो चीज़ें हमें एक शेड्यूल चलाना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे और उनको एक हेल्प मिल पाए अच्छे प्रोडक्शन लेने में। और जो है वीडियो को जो है देखने के बाद आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।